गूगल ने ये अनाउंसमेंट की है कि अब वो AVIF इमेज फॉर्मेट को भी गूगल सर्च में सपोर्ट करेगा। यानी अब AVIF इमेजेस गूगल इमेजेस और जहां भी गूगल डाटा यूज होता है वहां पर आपको दिखाई देंगी। AVIF इमेजेस ओपन इमेज फाइल फॉर्मेट है जो कि AV1 वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। अगर आपको इसे समझने में परेशानी हो रही है तो पहले ये समझ लें कि AVIF से पहले JPEG, PNG और WebP फॉर्मेट सबसे पॉपुलर इमेज फॉर्मेट हैं, जिसमें से WebP फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड यानी सबसे कम साइज वाला फॉर्मेट माना जाता है। तो अब WebP से भी ज़्यादा कम साइज का इमेज फॉर्मेट AVIF पॉपुलर होने वाला है क्योंकि गूगल ने इसे गूगल सर्च का हिस्सा बना लिया है। इस अनाउंसमेंट से पहले गूगल BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, SVG इमेज फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता था, लेकिन पिछले काफी टाइम से गूगल SEOs को AVIF फाइल फॉर्मेट यूज करने की सलाह दे रहा है। तो लोग ये पूछ रहे थे कि अगर गूगल इसे यूज करने के लिए कह रहा है तो इसे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले लगभग 1 साल से मैं AVIF इमेजेस को गूगल सर्च में देख रहा हूँ। ये सही है कि इसका परसेंटेज बहुत कम था क्योंकि लोग इसे यूज नहीं कर रहे थे और सिर्फ कुछ न्यूज साइट्स ही इनका यूज कर रही थी। अब जब गूगल ने बोल दिया है तो इसका यूज बढ़ने वाला है। वैसे आपको बता दूं कि AVIF फॉर्मेट सबसे छोटे साइज में JPEG, PNG और GIF तीनों इमेज फाइल फॉर्मेट की खूबियों का एक मिश्रण है। AVIF PNG की तरह ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है, JPEG की तरह फोटोग्राफिक है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज, डीपर ब्लैक और बेटर कंप्रेशन भी देता है। और इसके अलावा ये GIF की तरह एनिमेशन भी सपोर्ट करता है। पर क्या ये WebP से भी बेटर है? तो हाँ, ये WebP से भी बेटर कंप्रेशन और इमेज क्वालिटी दे सकता है। लॉसलेस इमेजेस के लिए WebP अच्छा है, लेकिन वेब यूजर्स के लिए AVIF ज्यादा बेटर है। सभी पॉपुलर ब्राउजर्स जैसे कि क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी AVIF को सपोर्ट करते हैं और वर्डप्रेस और जूमला जैसे CMS भी इसे सपोर्ट करते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लिंक्डइन, मेस्टोडन, स्लैक और X इसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फेसबुक, पिंटरेस्ट, थ्रेड और व्हाट्सएप इसे सपोर्ट करते हैं। तो आप AVIF इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर किस तरह से यूज कर सकते हैं? देखिए, इसे वर्डप्रेस पर यूज करने के लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप ऑलरेडी JPG इमेजेस को WebP में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह इमेजेस को आप WebP में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इमेज SEO की पूरी सीरीज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप दे सकते हैं। पर AVIF में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होगा? देखिए, अगर आप AVIF इमेजेस को यूज करते हैं तो आपका वेब पेज जो है वो फास्ट हो जाएगा और उससे आपकी रैंकिंग में सुधार आएगा। नेक्स्ट न्यूज ये है कि येल्प ने गूगल के अगेंस्ट एक एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि गूगल ने इलीगल तरीके से सर्च में अपनी मोनोपोली बना रखी है, जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है। इसमें कहा गया है कि गूगल अपनी लोकल सर्च प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, जिससे येल्प को ट्रैफिक और रेवेन्यू का लॉस होता है। इससे गूगल के राइवल्स को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और उनके लिए स्केल करना भी मुश्किल होता है। येल्प ने ये केस उस फैसले के आने के बाद फाइल किया है जिसमें जज अमित मेहता ने एक जजमेंट में कहा था कि गूगल ने इलीगल तरीके से सर्च में अपनी मोनोपोली बना रखी है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट AI। तो गूगल ने जेमिनी AI का एक नया फीचर अनाउंस किया है जिसका नाम है जेमिनी जेम्स। ये जेम्स जेमिनी AI के एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें आप एक स्पेशलाइज्ड रोल दे सकते हैं, जिससे ये आपके लिए कोडर, कोच, कंटेंट क्रिएटर की तरह से भी काम कर सकेंगे। यानी अगर आप AI यूज करते हैं तो आप AI को सबसे पहले प्रॉम्प्ट में कहते होंगे कि एक्ट लाइक ए कंटेंट राइटर और एक्ट लाइक एन SEO एक्सपर्ट। अब आपको उस तरह का प्रॉम्प्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप उस रोल का एक एक्सपर्ट ही क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए हमेशा वही काम करेगा। ये फीचर जेमिनी एडवांस, बिजनेस और एंटरप्राइज सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आने वाले समय में आपके पास ऑन पेज SEO एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर, ऑफ पेज SEO एक्सपर्ट्स और हर तरह का एक्सपर्ट होगा। वैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि AI की हेल्प से SEO कैसे किया जा सकता है तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज जो है वो गूगल AI ओवरव्यूज के बारे में है, और वो ये है कि अब गूगल AI ओवरव्यूज में 99% ऑर्गेनिक वेबसाइट्स ही दिखाई दे रही हैं, यानी वो वेबसाइट्स जो गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रही हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। गूगल के AI ओवरव्यूज जिन्हें पहले
गूगल सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस यानी SGE कहा जाता था, उस पे AI ओवरव्यूज में ऑर्गेनिक रिजल्ट से अलग ही लिंक्स दिखाई दे रहे थे, जिसमें बहुत से लो क्वालिटी कंटेंट और रॉन्ग आंसर्स लोगों को मिल रहे थे। जिसके बाद गूगल ने इसमें चेंज किया और अब AI ओवरव्यूज में ऑर्गेनिक रिजल्ट से ही लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। यानी अब AI ओवरव्यूज को ऑप्टिमाइज करना यानी गूगल सर्च को ऑप्टिमाइज करना ही है। इसके लिए अब आपको अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की एसईओ से रिलेटेड न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ।